नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स के संदर्भ में आयोजित इस गौतम बुद्ध नगर के अंदर आयोजित इस प्रेस वार्ता में पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अभिषेक शर्मा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक देवा भाटी जी, मनोज गर्ग जी, सत्येंद्र नागर जी, धर्मेंद्र कोरी जी, करमवीर आर्य जी और अमित पंडित जी, इन सब पार्टी पदाधिकारियों की उपस्थिति में संगठन की ओर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब भलीभांति परिचित हैं कि 3 सितंबर 2025 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी सुधारों को लेकर के अनेक निर्णय लिए गए। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद यह देश के अंदर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है और इसकी जो आधारभूत संरचना है वो एक देश एक कर एक बाजार के मूलभूत सिद्धांत को अपनाते हुए की गई। इन सुधारों से जीएसटी की दरों में चौतरफा कटौती हुई है। इन सुधारों के तहत 5% और 18% की सरल 2 दर संरचना लागू की गई है। इसी में विलासिता और लग्जरी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन पे 40% की दर हमने रखी है। इन रिफॉर्म से पारदर्शिता, न्याय संगत व्यवस्था और कर पालन में आसानी की जो पुरानी कमियां थी उनको दूर किया गया है। आप सब विदित हैं कि मां जगदंबा के नवरात्र चल रहे हैं। ये सुधार नवरात्रि के प्रथम दिन से लागू हुए हैं और इन सुधारों को व्यापक रूप में देखें तो ये केवल एक आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि देश के लिए दीपावली आने से पहले देश के करोड़ों परिवारों को सीधे बचत जिनके हाथों में जाएगी, तो एक तरह से दिवाली का यह तोहफा है। इस प्रकार हम दीपावली पर दीपक से घरों को रोशन करते हैं, ठीक वैसे ही ये सुधार घरों के खर्च को कम करेंगे, किसानों को सशक्त बनाएंगे और कारोबार को गति देंगे, जिससे पूरे भारत के अंदर एक समृद्धि का माहौल होगा, समृद्धि फैलेगी। 2 दरों की सरलता, जो पुरानी 4 स्तरीय व्यवस्था थी, उसको हटा करके सिर्फ 5% और 18% की दरें रखी गई हैं। टैक्स भरने की मुश्किलें कम होंगी, कानूनी झंझट और अनेक प्रकार की भ्रांतियां रहती थी उसमें कमी आएगी। जहां तक जनता को राहत की बात करते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इसको बचत उत्सव का संगठन ने नाम दिया, जनता को राहत की बात करते हैं तो जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, दूध है, पनीर है, शैंपू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल है, बच्चों के सामान और घरेलू सामान पे अब सिर्फ 5% या 0%, 5% और 0% ही जीएसटी लगेगा। इससे हमारा जो डेली रूटीन का खर्चा है उसमें कमी आएगी। यह देश कृषि प्रधान देश है। देश का किसान सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। इस आधार को मानते हुए ट्रैक्टर, टायर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन के ऑपरेटर्स, इन सब की दर को घटा करके इसमें भी 5% कर दिया गया है। इससे हमारी एग्रीकल्चरल कॉस्ट कम होगी और जो हमारा रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत, उस किसान पक्ष को सीधा इसका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य क्रांति की जब हम बात करते हैं तो जो व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी थी उसको पूरी तरह से वेव ऑफ कर दिया गया है। दवाइयां और ऑक्सीजन और जांच किट पर के कर में भी बड़ी कटौती की गई है ताकि आम जन को मिलने वाले इलाज भी सस्ता किया जा सके। एक लिमिट तक की गाड़ियों में और वाहनों पर भी छूट दी गई है। गाड़ी और बाइक पर जीएसटी 28% से घटा करके 18% कर दी है, यानी कि पूरे 10% की कटौती हुई है। त्योहारों के सीजन में वाहन खरीदारी
ज्यादा रहती है, सीधे सीधे उनको लाभ होगा, मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ती है तो प्रोडक्शन की स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है। एक पहलू के कई पहलू जब बाजार में जाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं अलग अलग कंपोनेंट्स पर हर तरह का एक पॉजिटिव अप्रोच से उसका लाभ मिलता है। शिक्षा की जो चीजें थी, कॉपी है, पेंसिल है और कई प्रकार की छात्र सामग्री है, उसके टैक्स स्लैब को भी 0% किया गया है। कुछ बहुत विलासिता की चीजें जैसे तंबाकू, पान मसाला, लग्जरी सामान है जैसे कसिनो, एसयूवी, यॉट, इन पर सीधे सीधे 40% लगाया गया है। जब इन सब चीजों की बात करते हैं तो एक व्यापारी को अपना व्यापार करने में सुविधा होगी। बहुत इजी वे में रजिस्ट्रेशन, रिफंड की स्पीड को 90% ऑटो अप्रूव मॉडल में किया गया है, और जो रिस्क फैक्टर कंप्लायंसेस थे, ये सब करने से उनको लाभ मिलेगा और एमएसएमई, निर्यातकों और श्रम प्रधान को का जो क्षेत्र है हमारा लेबर रिफॉर्म्स का, उसमें भी मजबूती मिलेगी। तंबाकू पे जो सेस था वो तब तक जारी रहेगा जब तक मुआवजे के ऋण चुकते नहीं। इससे राजस्व प्रबंधन में हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी, और जब हम इसके आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं, इससे मजबूत राजस्व में वृद्धि होगी। दरें कम होने के बावजूद भी वित्त वर्ष 25 में जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 22.08 लाख करोड़ है, और ये एक रिकॉर्ड है। यदि हम केवल अप्रैल टू अगस्त की बात करें तो ये 10.04 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, जो विकास और बेहतर जो कंपैरेटिविटी है उसका एक जीता जागता प्रमाण है। हमारे जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बढ़ा है, और उसमें जो रजिस्टर्ड हमारे टैक्स पेयर हैं 2017 में 65 लाख थे, और अब 2025 में 1.51 करोड़ से ज्यादा हो गए। 1.51 लाखों लोग सीधे टैक्स पेयर हुए हैं। इससे भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का पता लगता है। आम इस्तेमाल जो हमने रोजमर्रा की चीजें थी उन पे जो हमने टैक्स स्लैब कम किए हैं, उससे घरेलू मांग जो है वो बढ़ने की उम्मीद है, और मीडियम और लोअर ग्रुप जो इनकम है उसमें ज्यादा डिमांड बढ़ने की एक एक्सपेक्टेशन है। जीडीपी हमारी इस सब चीजों को करने के बाद बढ़ेगी, और कर संग्रह के जरिए जीडीपी में जो वृद्धि का अनुमान लगाया गया है वो 0.2 से 0.3% का बढ़ाने में योगदान इन सब जीएसटी रिफॉर्म से हमें मिलेगा। स्थिर और पारदर्शी दो दर जो संरचना लंबे समय के व्यापार और बिजनेस की जब बात करते हैं, कोई प्लान ऐसा आता है उससे ट्रेडर के अंदर एक भरोसा बढ़ता है। और मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 में किए गए ये सुधार जीवन में आसानी और व्यापार में भी आसानी के विजन को दर्शाते हैं। देश के सामान्य नागरिक पर कर का बोझ कम करके किसानों को सशक्त बनाकर और विनिर्माण को बढ़ावा देकर, और इसके दूसरे पक्ष में लग्जरी और जो विलासिता की वस्तुएं हैं उन पर स्लैब को बढ़ाकर केंद्र की एनडीए सरकार ने समावेशी विकास और वित्तीय जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। जैसे मैं हेल्थ पे बात कर रहा था, तो व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जो जीएसटी में छूट है, आम जन की जो डेली बुनियादी चीजें हैं उनका जो छूट है उससे सीधा सीधा
जो लाभ है वो भारत के आम जन को मिलेगा। जब हम बात करते हैं इन सब सुधारों को लाने की, उसमें पूरा एक 2014 से लेकर के 2025 तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड किसी गवर्नमेंट का होता है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, 2014-15 और 2016-17 ने हमें एक आधार तैयार किया था, और जो एक्सपेंसेस कंट्रोल थे, जो जीएसटी रिफॉर्म थे, उसमें भारत को मध्यम अवधि में अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। इसका असर जो पड़ेगा, इसका असर बढ़ते कराधार और पिछले दशक में 17 करोड़ नौकरियों के सृजन और भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रूप में हम लोग देख सकते हैं। जहां तक जीडीपी की बढ़ोतरी में इन सब चीजों ने हमारी मदद की है, और अप्रैल-जून 2025 में जो हमारी जीडीपी का रेट है वो 7.8% तक पहुंच गया है। ये भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये सब आप लोग अलग अलग इकोनॉमिस्ट के जो कॉलम आते हैं, उन सब में आप ही लोग लिखते हैं, आप ही लोग पढ़ते हैं, ये उसका एक प्रमाण है। और जब हम किसी भी बड़े रिफॉर्म की बात करते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार स्वदेशी पर जोर दिया है, और इस बचत उत्सव का मूल थीम भी यही है कि हम लोग स्वदेशी बनाएं, स्वदेशी अपनाएं, स्वदेश में निर्माण होने वाली चीजों का ही अधिकतर हम रोजमर्रा की चीजों में भी उपयोग करें। तो सीधा सा एक विषय आता है कि देश का पैसा और देश के हाथ में ही रहना चाहिए। जीएसटी जब से लागू हुई, तब से भारत का जो अप्रत्यक्ष कर संग्रह है वो तेजी से बढ़ा है। 2014 में 5.44 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में 22.08 लाख करोड़ तक हो गया है, जिसमें जो जिस रेशो में ये बढ़ा है वो 305% से ज्यादा की ऐतिहासिक वृद्धि दर्शाता है। इससे जो रेवेन्यू मिला है, उससे देश के अंदर बहुत बेहतर सड़कें बनी हैं, स्कूल बने हैं, अस्पताल बने हैं, दैनिक जीवन को अनेक आसान बनाने वाली सुविधाओं को सरकार के माध्यम से हमने देश को समर्पित किया है। और जब इन सब चीजों की बात करते हैं, तो 14 से 24 के बीच में देश के अंदर जो आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक के माध्यम से हुए हों, चाहे वो देश के अंदर आने वाले अनेक प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, उन सब इसका एक आधार है। और जब हम उनकी बात करते हैं, तो आज भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे का नेटवर्क है, उसमें 60% की ग्रोथ है। 2014 में मात्र 91,287 किलोमीटर था, और आज 2025 में 1,46,195 किलोमीटर है। दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा रोड नेटवर्क है। इसी प्रकार जब हम ब्रॉडगेज की बात करते हैं, 97.6% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। 144 वंदे भारत देश के अंदर ट्रेनें चल रही हैं। 2014 में चालू हवाई अड्डों की संख्या 74 थी, जो 2025 में बढ़कर 159 हो गई है, जो दुगने से भी ज्यादा है। रक्षा क्षेत्र एक बड़ा ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर विश्व के अंदर किसी भी देश की दूसरे देशों पे दूसरे देशों की नजर रहती है। हमारा ये 24 में 1.27 जो हमारा रक्षा विनिर्माण था, प्रोडक्शन थी, 1.27 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पे ये पहुंचा है। 2014-15 में 46,429 करोड़ केवल था, और इसमें 174% की प्रभावशाली वृद्धि हुई है। जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट था 13-14 में, वो 686 करोड़ का था। आज फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 तक ये 23,622 करोड़ रुपए का हो गया है। 34% की ग्रोथ है इसमें। भारत ने किस प्रकार अपने आप को इसमें एक अभूतपूर्व लीडर के रूप में स्थापित किया है, इसका एक जीता जागता प्रमाण अभी कुछ दिन पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर के अपने सेनाओं के पराक्रम और शौर्य के माध्यम से देखा है।
जब हम जीएसटी या कुछ डिजिटल चेंजेस की बात देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि यूपीए सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री ने जिस समय यूपीआई के माध्यम से डिजिटल पेमेंट की लोकसभा में बिल पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने अपने मन में यह कल्पना की थी कि कैसे यह संभव हो पाएगा। क्या सब्जी बेचने वाला यूपीआई पेमेंट रिसीव करेगा? क्या ठेला लगाने वाला यूपीआई पेमेंट रिसीव करेगा? क्या डिजिटल पेमेंट उसको कैसे कर पाएंगे? क्या इतनी हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी है क्या? लेकिन आज ये वही देश है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसमें कितने बड़े बदलाव आए हैं कि तत्कालीन वित्त मंत्री सदन के अंदर, और ये मैं जो बोल रहा हूं पूर्व वित्त मंत्री का बयान, ये ऑन रिकॉर्ड उनका लोकसभा में स्टेटमेंट है, इसलिए मैं उनको कोट भी कर रहा हूं। कांग्रेस सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने ये बातें जो मैंने बोली है ये कही थी, और आज उसी का विपरीत में परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया और आज हम सब समाज के एक अंग हैं, आप समाज का चौथा स्तंभ है, आप सब लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, आज सब्जी बेचने वाला भी यूपीआई से पेमेंट ले रहा है, आज चाट की ठेली लगाने वाला भी यूपीआई से हम पेमेंट कर रहे हैं। ये भारत की बदलते भारत की एक नई तस्वीर को प्रदर्शित करता है और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भारत ने किस प्रकार एक ऐतिहासिक छलांग इस चीज के अंदर लगाई है। ऐसी बहुत सी बातों में हम लोगों ने केंद्र की सरकार के नेतृत्व में देश में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं और जहां ये सुधार जितने भी हैं, ये सुधार मेक इन इंडिया पहल का एक शक्तिशाली समर्थन है। और जैसा देश के प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि देश 2047 में विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, स्वदेशी उत्पादों का केंद्र बने और देश के अंदर बनने वाली प्रत्येक वस्तु भारत के लोग उस स्वदेशी को अपना करके इस भारत को एक सशक्त विकसित भारत बनाने में सब अपना सहयोग दें, इसी कल्पना के साथ इन नए जीएसटी रिफॉर्म की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आप सबके बीच में आज मैं आप सबके पास उपस्थित हुआ था। बीच में ही मुझे ज्वाइन किया है हम सबको आदरणीय यहाँ के लोकप्रिय विधायक तेजपाल सिंह नागर विधायक दादरी हैं, उन्होंने तो मुझे इस विषय में अपनी ओर से इतनी बातें रखनी थी। शेष आपके कोई प्रश्न है तो उनको ले सकते हैं।